गाइस, दिस इज़ डैन। फ्रेंड्स, आज मैं एक और टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो कि ये कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक नहीं है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, बॉयज़ शुड स्टॉप दिस डाउरी सिस्टम इन इंडिया। लेट अस फर्स्ट नो कि मैं आज जो बात आपके साथ करने जा रहा हूँ बेसिकली डाउरी के बारे में है। डाउरी मीन्स जिसे हम हिंदी में दहेज कहते हैं। और दहेज एक शब्द जो है अरेबिक भाषा दहेज शब्द से लिया गया है। बेसिकली ये जो टर्म है वो उसमें अब अरेबिक में ये बहुत सालों से कथाओं से मतलब पूर्वजों से चली आ रही है। वो एक टर्म है कि जब भी मैरिज के दौरान ब्राइड मतलब यानी दुल्हन के यहाँ से लड़की वालों के यहाँ से कुछ कैश, कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ स्पेशल या कुछ कीमती चीज़ें या कुछ भी चीज़ें दी जाती हैं। इसकी प्रैक्टिस इस दहेज कस्टम की प्रैक्टिस मतलब ये दहेज कस्टम बेसिकली ऑल ओवर एशिया में पुराने सालों की बात कर रहा हूँ। मतलब एशिया से इसका स्टार्टअप है, कुछ हिस्से अफ्रीका के और कुछ और कंसर्न एरियाज़ हैं जिसमें ये ज़्यादा कंसर्न रहा है, जहाँ पे ये रीति रिवाज माना जाता है। बाकी कई सारी जगह में ये रीति रिवाज भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी है। बट ठीक है, ये एज अ सोसाइटी इस चीज़ को देखा जाता है, माना जाता है कि ये एक किया जाता है। बेसिकली आज के टाइम में ये सिर्फ ही कुछ एशिया के इलाकों में स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत ही कंसर्न है। आज जैसे कि आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे इस चीज़ के बारे में। ये एक जरा छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इसका। बेसिकली अगर आप जानते हो ये एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम इन द सेंस ये इसलिए है, अगर आप देखें थोड़ा सा एनालिसिस करें, जो ज़्यादा एनालिसिस मैं डीप में नहीं ले जाऊंगा बट एक शॉर्ट एनालिसिस करें कि हर 90 मिनट्स में डाउरी के कारण पीड़ित महिलाओं की मौत होती है। एक महिला की मौत होती है हर 90 मिनट्स में इन इंडिया। ओवर 8,000 से ज़्यादा के आसपास 2018 और 2019 में 8,000 के आसपास एक ऑन एन एवरेज डाउरी केसेस होते हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है डाउरी के कारण, या फिर डाउरी के कारण उसके रिलेटेड बहुत सारे केस। मैं एनालिसिस में डीप नहीं जाऊँगा, अपने पॉइंट पे आऊँगा। देन आप देखिए डाउरी के कारण आप भी अगर आप अपने बहुत सारे आसपास के रिलेटिव्स की जाएँ, आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा जो आपने भी पर्सनली इसको देखा होगा, फील किया होगा कि ये चीज़ गलत हो रही है। वही चीज़ जो एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करें फ्रॉम अ बिगनिंग, दो सिमिलर पर्सन है, वो इन फ्यूचर जाके डैड बनते हैं, बट एक को डॉटर होती है और एक को सन होते हैं, और वो सिमिलर थिंकिंग है, बट समाज के साथ में उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है जब शादी और डाउरी का मामला आता है। कोई भी इसको मतलब इस ऐसे सोचते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं समाज अगर मुझे इसका थोड़े से हेल्प दिया तो मुझे ले लूँ। बट दिस इज़ रॉन्ग। द टॉपिक इज़ कि मेरे हिसाब से, मेरे थॉट्स के हिसाब से सबसे पहले इस चीज़ को कोई स्टॉप कर सकता है, जो कि स्टॉप होनी इसलिए चाहिए, इसलिए नहीं, इंसान जो भी अपनी खुशी से देना चाहता है वो गलत नहीं है, बट आप किसी को फोर्स करो, और समाज में आप जानते हैं इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब की सैलरी के हिसाब से ही तय होता है कि कितनी डाउरी मिलेगी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे जब छोटे फैक्ट्स पता चले, मेरे साथ तो दो रियल मैंने देखे, मेरे यहाँ दो वर्कर्स थे, मैंने उनको लिटरली बर्बाद होते देखा है इस चीज़ में, डाउरी में। उनकी फैमिली को, उनके पास सिर्फ डॉटर्स थी, दो डॉटर्स में उनकी फैमिली के पास लैंड था, ये सब पूरा लिटरली बर्बाद होते देखा है। और उसके बाद भी जो फैमिली ने डाउरी ली, उनको बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं किसी भी रिलीजन को कुछ भी गलत कहना नहीं चाहता हूँ, बट बेसिकली मैंने भी इनसे रीज़न जानना चाहा। बोले ये हमारा कस्टम है, ये सालों से चला आ रहा है तो हम कर रहे हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आपको कहने में, अगर बोलते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे धर्म में, ओके, अगर आपके धर्म में हैं तो आप गीता पढ़ें, ऋग पढ़ें, या किसी भी धर्म में, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कोई भी धर्म में जाएं, उस धर्म में ये भी लिखा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें लिखी हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप करते हैं। जब वो चीज़ आप करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप नॉनवेज भी खा लेते हैं,
एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, ये किसी पर लागू नहीं होता है परमानेंट, ये किसी का कुछ नहीं है, मैं किसी भी रिलीजियस एक्ट को हिट नहीं करना चाहता, बट मेरा ओनली कंसर्न है कि ये जो चीज़ होती है, जो विमेंस को, जो गर्ल्स को, जो डाउरी के लिए परेशान किया जाता है, जो डाउरी के लिए उन्हें जो उनके मेंटल प्रेशर दिया जाता है, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि डॉटर्स जो हैं वो अपना हस्बैंड इस ऐसे डिसाइड नहीं करती कि वो ऐसे डिसाइड करती कि मेरे डैड और फैमिली को कम से कम डाउरी देना पड़े, कम से कम प्रॉब्लम हो तो मैं ऐसी मैरिज करूं। ऐसा बहुत सारे सालों में कुछ एक्ट्स आने के बाद, कुछ रूल्स आने के बाद ये काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। मेट्रो सिटीज़ में या फिर बहुत सारी सिटीज़ में ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। विदेशों में ये सब चीज़ों की इतना कुछ वो नहीं रहा है, बट स्टिल हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी, लिटरली इवन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक जबलपुर, नागपुर आर ऑल्सो कंसर्न विद दिस एरिया। इवन मेट्रो सिटीज़ में भी ऐसी चीज़ें हैं, बट मैं उनको फिर भी हटा दूँ, उसके बाद भी करोड़ों, 50% से ज़्यादा इंडियन वुमेन्स इस चीज़ को लेके कंसर्न में रहती हैं, फ्रॉम अपने शादी के 10 साल पहले से भी। मतलब ये जो चीज़ है, इसको स्टॉप कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको स्टॉप करने के लिए सबसे पहला किसी का राइट बनता है तो वो बनता है ग्रूम का, लड़के का, दूल्हे का। उसे रोकना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ये डाउरी के संदर्भ में दुल्हन तक या फिर गर्ल तक या विमेन तक जाती है तो वो उससे होके जाती है और कोई रास्ता नहीं, तो वहाँ ब्रेक लगाना ज़रूरी है। इस चीज़ पॉइंट को समझना चाहिए कि विमेंस कितने ही मेंटल प्रेशर में रहती हैं, गर्ल्स कितने ही मेंटल प्रेशर में रहती हैं, इस चीज़ को सोच सोच के वो कितना ही डिमोटिवेट हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है गर्ल्स की, प्रोफेशन भी, कैरियर भी। वो कैरियर इसलिए ऐसे तरीके से चुनती हैं कि मुझे डाउरी कम देना पड़े। मतलब ये हर जगह ये जो डाउरी जो चीज़ है, जो यूज़लेस चीज़ है, वो उसके कारण गर्ल्स को अपने डिसीजंस बदलने पड़ते हैं, और गर्ल्स की फैमिली को भी, वुमेन्स की फैमिली को डिसीजन बदलने पड़ते हैं, और कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये कोई नीड नहीं है, सिर्फ एक ही पंगा है कि भाई समाज क्या कहेगा। और दूसरा पंगा ये है कि जो ग्रूम है, वो जो ग्रूम की फैमिली है, जो दूल्हे की फैमिली है, वो ये सोच लेती है कि उन पे तो हमारा ही हक है। वो ये नहीं देखते कि उस पर्सन ने इतने सालों की खून पसीने की कमाई से कमाए हुए पैसे पे आप कैसा अपना हक जता सकते हो। पहली बात तो ये गलत है। गलत इन द सेंस कि आपने जो चीज़ के लिए मेहनत की नहीं, आप उसको किस हक से मांगते हो। मैंने कहीं देखा यूपी की में जगह, बिहार में ये बहुत कंसर्न है। मैंने यहाँ तक देखा कि सिर्फ 50,000 कमाने वाले सैलरी पर्सन को, स्पेशली आर्मी वाले हो गए या कुछ बीएसएफ वाले हो गए, जो वहाँ टेक्नीशियन है, इवन वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, ट्रक, उनकी डिमांड्स रहती है कि भैया हम 5-6 लाख का गोल्ड, 3-4 लाख कैश, एक बुलेट बाइक, एक कार, और इस सब को पूरा करने के लिए, अपनी बेटी को अच्छा घर देने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए उसका बाप अपने पुश्तैनी ज़मीन भी बेचता है, उसके बाद लोन भी लेता है, लाखों रुपए, 20-30 लाख रुपए खर्च करके शादी भी करवाता है। उसके बाद भी वुमेन हैप्पी नहीं होती है, उन लोग को और परेशान करते हैं, साल भर साल उनको और परेशान किया जाता है, और उनको उसके बाद हार के लड़की परेशान होती है तो सुसाइड भी कर लेती है कई जगह। बट वॉट इज़ दिस एंड वाई इज़ दिस? इसकी क्या नीड है, इसके पीछे क्या प्रोस्पेक्ट है? सेकंड पॉइंट जो इसको स्टॉप करना चाहिए वो होती है दूल्हे की माँ। फर्स्ट दूल्हा, सेकंड दूल्हे की माँ। दूल्हे की माँ क्यों? क्योंकि वो भी जब आई थी, जब उसकी मैरिज हुई थी, उसके साथ सेम घटना हुई थी। किसी के साथ कम होती, किसी के ज़्यादा होती, कोई लकीली होता है। मैं सबके ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ, ये साल ब साल घट रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड है। सो कहने का सेंस ये है कि भाई उसे ये स्टेप लेना चाहिए कि जो चीज़ मेरे पे बीती है वो मैं अपनी आने वाली बहू या कोई भी किसी घर की दूसरी बेटी है वो किसी की, उस पर ना बीते। मैं इस चीज़ को स्टॉप करूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो लोग भी मजाक उड़ाएंगे, कितना मजाक उड़ा लेंगे, 10 दिन 15 दिन, दैट्स ऑल। उसके कारण आप किसी जीवन के साथ खेल लेंगे, 2 जीवन के साथ आप।
इवन उन 2 जीवन से कई जीवन जुड़े होते हैं और साल पे साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कितने ही सुसाइड केस, कितने ही केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, कितने ही लोग परेशान हैं, अपना कैरियर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बिजनेस नहीं कर पाते, हर जगह इसको लेके परेशानी परेशानी है। एक यूजलेस टर्म है, या तो हो कि कोई उसका कोई तथ्य हो चाहे कुछ हो, ये एक यूजलेस टर्म है जिसको लेके लोग परेशान हैं और लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, स्पेशली विमेंस। कई कई जगह तो मेल्स भी परेशान हो जाते हैं। बट ये परेशानी का कोई सेंस नहीं है। आप जिंदगियों के साथ खेल रहे हो, लोग सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ, और ये पैसा आपका कोई हक का नहीं है। ये आप पे इस पैसे का कोई हक नहीं है, आपके पास कोई हक नहीं है, बल्कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा पैसा मांगते हुए। लड़की कोई फर्नीचर नहीं है, उस पर कोई ऑफ़र नहीं चलते हैं कि भाई ये फर्नीचर बाय करोगे तो ये ऑफ़र आएंगे। बल्कि पेरेंट्स लड़के के, जो मैंने कई जगह देखा यूपी बिहार में, वो इस तरह से लड़की देखते हैं फर्नीचर, उसका ये ऑफ़र है, उसका ये मिलेगा, उसका ये मिलेगा, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, उस हिसाब से वो डिसाइड करते। वो 20 साल पहले से बच्चे के, लड़के के जन्म से वो डिसाइड कर लेते कि यार ये डाउरी लेनी है मुझे। मतलब एक उनका एक स्पेशल ड्रीम होता है। व्हाट इज दिस यार? इट्स जस्ट क्रेजी थिंग। ऐसा भी होता है। आप किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हो, आप किसी सोल को खरीद नहीं सकते आप वो, क्योंकि कीमती, उसकी कोई कीमत नहीं है, ना उसके कोई ऑफर होते हैं। सॉरी टू से दिस, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं किसी चीज़ फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप आंखें बंद कीजिए, अपने आप सोचिए कि क्या ये सही है? क्या ये सही है कि आप किसी लड़की को फर्नीचर की तरह ट्रीट करते हैं, उसको लाके रख दिया सोफ़ा सेट, उसके साथ इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई। आपको मोह लड़की का नहीं है, लड़की के व्यवहार का नहीं है, उसके सोल का नहीं है, उसकी थिंकिंग का नहीं है। आपको ये है कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कपड़े आ रहे हैं, ये ज्वेलरी कितनी आ रही है, क्या ये आ रहा है, यही आपका कंसर्न है। अगर आपको ये सब चाहिए तो खुद कमाइए ना, खुद कमाइए। दिस इज़ टोटली बैड। आप किसी और को सिर्फ इस समाज की इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए किसी को फोर्स करके कोई पैसा अपने पास रख रहे हो और उसका रोब जता रहे हो कि मेरे पास ये है और मेरे पास ये है और मेरे पास वो है। दैट इज़ टोटली वर्थलेस। या तो आप में कमाने की हिम्मत नहीं है। ये कहा गया है बहुत सारी होली बुक्स में, अपना कमाए हुए पे इंसान रोब नहीं करना चाहिए, मेंशनिंग नहीं लेनी चाहिए। ये तो आप किसी और के कमाए हुए पे मेंशनिंग लेने चाह रहे हो और आप इस तो सालों से उस इंट्यूशन को पाल रहे हो और बड़ा कर रहे हो। टोटली क्रैप, टोटली क्रैप। कुछ नहीं है उसमें। आप उस चीज़ के बारे में कैसे अपना हक जता सकते हो इस दुनिया में? अलोन इन दिस वर्ल्ड विद मिलियंस ऑफ सोल जस्ट वॉकिंग इन सर्कल्स। जो आप खुद करते हो ना, उसी पे आपका हक होता है। कोई डैड का नहीं, कोई मॉम का नहीं। सॉरी टू से, ये सिर्फ सोसाइटी की कही हुई चीज़ें हैं। अगर आप अपने मन में झांक के देखो या कोई भी आप चीज़ देखो, जो आपने चीज़ लिटरली आपकी मेहनत से आपने किया होगा वही आपके काम आता है, या आपके साथ रहता है, या आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स में आता है। जो आपको मिलता है ना पीढ़ी बाय पीढ़ी, या वो सब एक तरह से यूजलेस है। और होना भी चाहिए। आपको अपने अंदर काबिलियत होना चाहिए कि किसी और, ये सब चीज़ें तो दूरी बहुत लंबा डिटेल सेगमेंट है, बट स्टिल बैक टू द पॉइंट कि ये चीज़ पे आप कैसे अपना हक जताते हो। आपके पास कोई राइट नहीं है उस पर हक जताने का। सिर्फ कि कुछ ये एस्पेक्ट्स कस्टम चले आ रहे हैं, तो कस्टम, सॉरी टू से, बहुत सारे कस्टम्स हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप इसको भी फॉलो मत कीजिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो उसको भी फॉलो कीजिए, जो और कस्टम्स हैं। भोर काल में उठिए रोज़ 4 बजे, और भी बहुत सारे कस्टम्स हैं। दसवंत निकालिए, 10% दान कीजिए अपनी कमाई का। दसवंत तो छोड़िए, आप दहेज में सिर्फ 10% नहीं निकाल पाएंगे। इट्स टोटली बैड। सोच के देखिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए। मैं इस सब चीज़ों को बहुत पर्सनली मैंने देखा, आसपास में ये चीज़ बहुत गलत होती है। लड़कियों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, इवन उनकी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हो जाती है कभी कभी। इट इज़ टोटली बैड थिंग। रियली मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। इंडिया बहुत आगे चला गया है, हमारा देश बहुत अच्छा देश है, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमने बहुत सारे सुपर ह्यूमंस प्रोड्यूस किए हैं, सुपर थॉट्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत कुछ किया है। इंडिया बहुत आगे, और थिंकिंग में, रिश्ते निभाने में इंडिया बहुत आगे। बट एक ये पॉइंट, एक सिली पॉइंट में मार खाता है।
कि सिर्फ सोसाइटी में इसका देखने में नहीं करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इन कमेंट्स।